से भी कैंडिडेट हैं कि जिनका कि इक्वल मार्क्स आ गया है, टाई ब्रेकर में आए हुए हैं। तो उन छात्रों को तो मेरा कहना है कि निश्चित रूप से जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाएगी तो 100% कन्फर्म होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ मेरा आयोग से ये गुजारिश है, सरकार से, शिक्षा विभाग से ये गुजारिश है कि अब जब भी आप रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बातें करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि 1,22,000 वैकेंसी जो थी, जो सीट वैकेंट रह गया, तो अगर स्टूडेंट कट ऑफ को नहीं पार करते तब जाकर के सीट वैकेंट रहता तो संतुष्टि रहती। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेपर हैं कि उसमें कैटेगरी बाय कैटेगरी कई सीटें वैकेंट रह गई है, कई सैकड़ों सीटें खाली रह गई है और कट ऑफ बहुत हाई गया है। तो आखिर वो सीट किस कारण से वैकेंट छोड़ा गया? और अगर वास्तविक में देखा जाए तो जैसे एक ही कैंडिडेट का 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह भी रिजल्ट है, तो 5 जगह कैसे हो गया है? तो अब जैसे 6 to 8 में रिजल्ट हुआ, 9, 10 में हुआ, 11, 12 में हुआ, 11, 12 के कल्याण विभाग में भी हुआ और 9, 10 के कल्याण विभाग में भी हुआ। कई छात्र मेरे ही कोचिंग में इस तरह के हैं। अब एक छात्र का मल्टीपल रिजल्ट है, 5-5 जगह रिजल्ट है, तो वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो 6 to 8 का लगभग 30 to 40% सीट वैकेंट हो जाएगा, क्योंकि ये अभ्यर्थी निश्चित रूप से ऊपर हैं। 9, 10 का भी सीट वैकेंट होगा क्योंकि 11, 12 में कंफर्म है, और 11, 12 में भी देखेंगे कि जो कल्याण विभाग में गए हैं तो 90% कॉमन छात्र हैं। तो इस तरीके से अगर ईमानदारी पूर्वक रिजल्ट दिया जाए, जिसके जो स्टूडेंट आशा कर रहे हैं, अब आयोग क्या करती है ये तो बाद की बात गए, क्योंकि पिछली बार मात्र 4700 रिजल्ट देने की बातें कही गई, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के आक्रोश व्याप्त है। अगर ऐसा हो पाता, हमको लगता है कम से कम 25-30 स्टूडेंट को राहत महसूस होती। स्टूडेंट 2 घंटा 3 घंटा करके डेली, जिनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम था, समय दे रहे थे, और एग्जामिनेशन हॉल में भी उन्होंने जो इधर के क्वेश्चन 120 क्वेश्चन पर समय देना चाहिए था, उसको काट करके लैंग्वेज में समय दिया। अगर लैंग्वेज पहले से गौन रहता तो इधर 2-4-5 मार्क्स निश्चित रूप से बढ़ पाता। तो इस चीज को लेकर के भी स्टूडेंट में आक्रोश